अब नेक्स्ट जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन द गिवन कंपाउंड। ये कंपाउंड आपको दिया हुआ है, कंपाउंड एस। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछता है बॉन्ड, तो पहले ये भी क्लियर होना चाहिए कि बॉन्ड का मतलब सिग्मा बॉन्ड एज वेल एज पाई बॉन्ड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ए और बी ने अगर अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को यूज करके ये जो बॉन्ड बनाया है सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड का पहला बॉन्ड ये जो लेके चलते हैं वो कौन सा है? सिग्मा है। अगर हम बात करते हैं दो दो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो डबल बॉन्ड बनते हैं, उसका पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई। अगर तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से इस जो ट्रिपल बॉन्ड बनता है उसमें बीच वाला बॉन्ड सिग्मा और ऊपर नीचे वाला बॉन्ड कौन सा है? पाई बॉन्ड। तो दैट मींस सिंगल बॉन्ड सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई। और आपको हमने बताया था कि हाइड्रोजन हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है? एक। कार्बन हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है? चार। तो ऐसा हो सकता है कि चारों बॉन्ड सिंगल हो, डबल के साथ सिंगल हो, ट्रिपल के साथ सिंगल हो, या दोनों के दोनों क्या हो? डबल बॉन्डेड। क्लियर? तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन तो आपको आनी चाहिए। क्लियर? और हमने बार बार बोला है क्लियर कि अगर बेसिक्स आपके क्लियर हो गए तो ऑर्गेनिक क्लियर हो गई। क्लियर? तो इसका मतलब इसी के थ्रू अगर आप लिखना सोचें तो इसका तो लिखना तो एक जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया होगा वो कौन सा है? डैश फॉर्म कि सिंगल डैश सिंगल बॉन्ड, डबल डैश डबल बॉन्ड, ट्रिपल डैश ट्रिपल बॉन्ड। तो इसका मतलब अगर मान लो इथेन लिखना चाहते हो तो आपने इथेन को ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया। इथेन लिखना चाहते हो तो इथेन को आपने कुछ इस तरह से ऐसे लिख दिया। इथाइन लिखना चाहते हो तो इसे आपने ऐसे लिख दिया। तो सिंगल डैश सिंगल बॉन्ड, डबल डैश डबल बॉन्ड, ट्रिपल डैश ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे बना लिए। लेकिन हमने बोला क्या था? इंसान होता क्या है? मक्कार। लेकिन इंसान के पास क्या है? दिमाग। और अगर इंसान के पास दिमाग है तो उसने देखा क्या कि यहां भी हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाया, सिंगल बॉन्ड बनाया, यहां भी सिंगल बनाया, यहां भी सिंगल बनाया। तो इस सिंगल बॉन्ड को हम बार बार लिखे क्यों? उसने देखा गया कि हाइड्रोजन तो हमेशा बॉन्ड बनाता है और एक ही बॉन्ड बनाता है, और जो हाइड्रोजन हमेशा एक ही बॉन्ड बनाता है तो बार बार इस हाइड्रोजन को लिखे क्यों? बार बार इस हाइड्रोजन के बॉन्ड को क्यों लिखे? क्लियर? तो उसमें किया गया कि जिस एटम से भी ये हाइड्रोजन जुड़े हैं उसके साथ लाकर चिपका दिए। तो दैट मींस इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? तीन। तो तीन जुड़े हैं तो उसने कह दिया CH3। इससे कितने जुड़े हैं? तीन। तो इसे भी कह दिया CH3। यहां से कितने जुड़े हैं? दो। तो उसने कह दिया CH2 है, डबल बॉन्ड CH2। यहां भी एक तो HC या CH और यहां भी CH बना लिए। तो इसका मतलब उसने हाइड्रोजन को कंडेंस कर दिया है। और अगर हाइड्रोजन के साथ इसको चीजों को कंडेंस कर दिया है, बॉन्ड सारा हटा दिया है, तो इस पर्टिकुलर फॉर्म को क्या बोलते हैं? कंडेंस्ड फॉर्म है। कंडेंस्ड फॉर्म है। तो उसे मालूम था कि हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, तो बार बार इस बॉन्ड को क्यों लिखें? तो इसलिए उसने किया गया कंडेंस कर दिया। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको दिया है, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को किस फॉर्म में लिखा गया है? कंडेंस फॉर्म। तो ये इंफॉर्मेशन जो दिमाग में रखने हैं कि हाइड्रोजन हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है? एक। तो जितने भी हाइड्रोजन है उतने तो सिग्मा है। जितने हाइड्रोजन हैं उतने सिग्मा तो हैं, उसे लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? और अगर उसे लिखने की जरूरत नहीं है तो दो सिग्मा, एक तीन सिग्मा, एक चार सिग्मा और दो छह सिग्मा। तो दैट मींस इस मॉलिक्यूल के अंदर अगर मैं एक बार फिर से लिखूं CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, ये हमने ले लिए। तो एक तो तरीका है कि खोल के लिखिए, हाइड्रोजन को खोल के लिखिए, फिर सिग्मा को काउंट करिए। लेकिन इंसान होता गया है मकार और है क्या? दिमाग। तो क्यों खोले? यही से पकड़ ले। हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, जितना भी होगा एक बॉन्ड बनाया होगा। तो एक बॉन्ड बनाया होगा तो दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड और दो छह बॉन्ड। तो छह सिग्मा तो कार्बन हाइड्रोजन के हैं। 6 सिग्मा तो कार्बन हाइड्रोजन के हैं। और अगर डबल बॉन्ड बनाता है तो एक सिग्मा और एक पाई होता है।
तो डबल बॉन्ड बनाता है तो एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई। दैट्स क्लियर। तो इसका मतलब अगर कार्बन कार्बन के सिग्मा की बात करें, कार्बन कार्बन के सिग्मा की बात करें तो दैट मीन्स यहां 1 2 3 4 और 5 ये भी तो सिग्मा बॉन्ड है। दैट्स क्लियर। तो इसका मतलब 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा। तो यहां पर 5 सिग्मा किसके किसके हैं? कार्बन कार्बन के हैं। अगर हम कार्बन कार्बन के पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड की बात करते हैं 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई। तो यहां पे 4 पाई बॉन्ड है और सारे बॉन्ड को गिन लें। दैट मींस 6 + 5 11, 11 + 4 15 बॉन्ड है। और ये 15 बॉन्ड में, इन 15 बॉन्ड में अगर सिग्मा की बात करें तो सिग्मा कितने हैं? 11। और पाई की बात करें तो पाई कितने हैं? 4। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड इन दिस मॉलिक्यूल, आंसर क्या हो जाएगा? बी। पहला ऑप्शन दे रहा है 9, दूसरा 15, सी 14 और चौथा 16। तो जो आंसर आपको लेके चलना है वो कौन सा होगा? 15 बॉन्ड। अब जरा यहां भी सोचिए, अगर आपको मालूम है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये मुझे मालूम है कि अगर आपको मालूम है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और पूरी ऑर्गेनिक में कार्बन ही आता है, पूरी ऑर्गेनिक में कार्बन ही आता है, तो अगर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, पूरी ऑर्गेनिक में कार्बन ही आता है, तो हम बार बार कार्बन को भी क्यों लिखें? बार बार कार्बन को भी क्यों लिखें? क्योंकि इंसान है क्या? मक्कार। एक इंसान के पास है क्या? दिमाग। तो अगर इंसान के पास दिमाग है तो बार बार इस कार्बन को क्यों लिखे? और जो ही कार्बन आता है तो साथ में हाइड्रोजन आ जाता है, और जो ही कार्बन आता है साथ में हाइड्रोजन आ जाता है, तो बार बार इस हाइड्रोजन को भी क्यों लिखे? बार बार इस हाइड्रोजन को भी क्यों लिखे? तो बार बार इस हाइड्रोजन को भी क्यों लिखे? इसीलिए उसने किया क्या? बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन दिया कि हम तो मॉलिक्यूल को ऐसे लिखेंगे, हम तो मॉलिक्यूल को जिगजैग फॉर्म में लिखेंगे। और जिगजैग फॉर्म का ये जो पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स क्या हैं? कार्बन। तो कार्बन को भी लिखने की जरूरत नहीं है। और आपको मालूम है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो अगर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो 4 से मतलब जितने भी विजिबल बॉन्ड हैं उन्हें घटा दो। तो 4 में से जितने विजिबल बॉन्ड है उन्हें अगर घटा दो तो जो भी बचता है वो अपने आप ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो दैट मींस आपको हाइड्रोजन को भी लिखने की जरूरत नहीं है, दैट मींस आपको कार्बन को भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही एज्यूम्ड हो गया। तो अगर मैं इसी पर्टिकुलर को पकड़ता हूं तो इस मॉलिक्यूल के अंदर 1 2 3 4 5 कार्बन, इस पर्टिकुलर कार्बन पर एक लाइन दिख रही है तो 4 - 1 मतलब 3। तो ये आपका CH3 है। ये क्या है? CH3 है। इस पर्टिकुलर पे सोचते हैं तो 1 लाइन 2 लाइन 2 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, तो 4 - 2 दैट मींस 2। ये क्या है? CH2 है। यहां पे अगर बात करते हैं, यहां पे अगर बात करते हैं अगेन 2 लाइन, ये भी क्या है? CH2 है। यहां पे अगर बात करें तो अगेन 2 लाइन, ये भी क्या है? CH2 है। यहां पे अगर देखें तो एक लाइन और एक लाइन मतलब 4 - 1 मतलब 3, ये क्या है? CH3। तो क्या ऐसे लिखना आसान है या नहीं है? इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा और अच्छा बनाने की कोशिश करते तो और अच्छा बनाने की कोशिश करते तो किसमें लेके चलते? बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, और 6 कार्बन है, दैट मींस आप इसे ऐसे बना लें 2 4 6 कार्बन। कह रहा है कि इन दोनों के बीच में डबल, इन दोनों के बीच में डबल, तो इन दोनों के बीच में डबल, इन दोनों के बीच में डबल, आगे सिंगल के बाद अगेन डबल और डबल, आगे सिंगल के बाद अगेन डबल और डबल आपने बना लिया। अभी इस क्वेश्चन के थ्रू आप स्ट्रक्चर के बारे में सोचिए कि शेप कैसा होगा, लीनियर होगा, टेट्राहेड्रल होगा, प्लेनर होगा, वो सब बाद में लेके चलेंगे। अभी केवल रिप्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू, रिप्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू चीजें ऐसी भी आ सकती हैं, ऐसी भी आ सकती हैं, ऐसी भी आ सकती हैं और ऐसी भी आ सकती हैं। तो अच्छा क्वेश्चन बनाना होगा तो हेल्प किसका लेगा? बॉन्ड लाइन। तो आगे आने वाले समय में मैं जिसका बार बार यूज करूंगा, क्योंकि कंपटीशन टफ होता जा रहा है और टफनेस में बार बार जिसका हेल्प लेगा कौन सा होगा? बॉन्ड लाइन। तो हमारे पेपर्स में, हमारे बुक में मैक्सिमम जगहों पे जिसका यूज किया गया होगा वो कौन सा है? बॉन्ड लाइन। और क्वेश्चन प्रॉपर तरीके अच्छा बने, दैट मींस हेल्प किसका लिया जाएगा? बॉन्ड लाइन।